देखिए, मौसम चुनाव का है और चुनाव के मौसम में अक्सर ऐसी दिलचस्प तस्वीरें सामने आती हैं और इस तस्वीर को देखने के बाद आप कहेंगे कि सियासत में सब कुछ मुमकिन है, सब कुछ संभव है। तस्वीर आई है यूपी के मऊ से। यहां एनडीए ने ओपी राजभर के बेटे अरविंद राजभर को मैदान में उतारा है। चुनाव करीब आ रहा है, लिहाजा धुआंधार प्रचार हो रहा है। इसी क्रम में अरविंद राजभर बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच एक सभागार में पहुंचे। उनके साथ यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी थे। ब्रजेश पाठक बीजेपी कार्यकर्ताओं से अपील कर रहे थे कि वो अरविंद को जिताने में पूरी ताकत लगाते। लेकिन कहानी में ट्विस्ट अभी आया, और ट्विस्ट क्या आया वो ये कि जब ब्रजेश पाठक की मौजूदगी में अरविंद राजभर ने बीजेपी कार्यकर्ताओं से माफी मांगी। जैसे जैसे ब्रजेश पाठक बताते गए वैसे वैसे अरविंद जो राजभर हैं वो माफी मांगते चले गए। उन्होंने कहा सर झुका के माफी मांगो, तो उन्होंने सर झुका के माफी मांगी। फिर वो एक मंच पर, जो एक छोटा सा मंच था वहां पर, उस पर चढ़े, वहां से भी उन्होंने माफी मांगी। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं। अब दरअसल जब ओपी राजभर, अब ये पूरी कहानी, इसकी पृष्ठभूमि क्या है इसको समझना बहुत जरूरी है। जब ओपी राजभर के रास्ते बीजेपी से अलग थे तो उन्होंने विधानसभा चुनाव के दौरान बीजेपी को खूब भला बुरा कहा था। इससे बीजेपी कार्यकर्ता खासे नाराज थे। इस माफी के जरिए उसी नाराजगी को दूर करने की कोशिश की गई है। तो सब लोग आशीर्वाद करते हैं हमारे साथ हमारे संवाददाता रणवीर इस समय लाइव जुड़ रहे हैं इस दिलचस्प तस्वीर पर बातचीत करने के लिए। सियासत में रणवीर कुछ भी मुमकिन है और ऐसा भी हो सकता है, लोगों ने देख लिया। लेकिन इस माफी का इंपैक्ट क्या है, इस माफी के चर्चे किस रूप में हो रहे हैं शहर के अंदर? देखिए, राजनीति में जब चुनाव आता है तो प्रत्याशियों को झुकना पड़ता है, लेकिन आमतौर पे ये प्रत्याशी जनता के बीच झुकते हैं। लेकिन कल वाकया ये हुआ कि उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, जो कि ओम प्रकाश राजभर के बहुत अच्छे दोस्त हैं, और ओम प्रकाश राजभर अब बीजेपी के सहयोगी हैं, यानी बीजेपी के साथ है सुभाषपा को कोटे में घोसी की सीट दी गई। और ये बात जो घोसी के लोग हैं, जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, उनको डाइजेस्ट नहीं हो रही थी कि आखिर घोसी सीट सुभाषपा के कोटे में क्यों गई, क्योंकि ओम प्रकाश राजभर हों, अरविंद राजभर हों या उनके छोटे बेटे अरुण राजभर, ये लगातार बीजेपी को कोसते रहे हैं। ऐसे में जब से अरविंद राजभर का टिकट घोषित हुआ है तब से बीजेपी पहले तो उन्हें स्वीकार नहीं कर रही थी। जब ऑफिशियल घोषणा हो गई उसके बाद से स्वीकार तो कर लिया, लेकिन विरोध करते हुए स्वीकार किया। और इसी की झलक मिली जब उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक पहुंचे, तब जो वहां मौजूद नेता थे उन्होंने विरोध शुरू किया। ब्रजेश पाठक और ओम प्रकाश राजभर अच्छे दोस्त हैं, और बीजेपी के लिए इस वक्त अरविंद राजभर या ओम प्रकाश राजभर नहीं बल्कि एक सीट ज़रूरी है। और इसलिए ब्रजेश पाठक ने माहौल देखते हुए अरविंद राजभर को कहा कि झुको, और झुकाया, और ऐसा झुकाया कि कार्यकर्ता जय श्री राम के नारे लगाने लगे। लेकिन जब ये वीडियो वायरल हुआ तब ओम प्रकाश राजभर की तरफ से एक बयान जारी हुआ, और उस बयान में कहा गया है कि वो झुकना माफ़ी के लिए नहीं था बल्कि आशीर्वाद के लिए था, क्योंकि हमारी सभ्यता संस्कृति कहती है कि कुछ भी शुभ काम करना हो, बड़ा काम करना हो तो बड़ों का आशीर्वाद लेना होता है। और हॉल में अरविंद राजभर से ज़्यादा उम्र के लोग थे, इसलिए आशीर्वाद के लिए अरविंद राजभर झुके, घुटनों पर बैठे, और उसके बाद झुक करके उन्होंने आशीर्वाद लिया है, क्योंकि घोसी में बिना बीजेपी के आशीर्वाद के सीट निकालना मुश्किल था। और इस बार ओम प्रकाश राजभर की पार्टी छड़ी चुनाव चिन्ह से घोसी में चुनाव लड़ेगी, यानी सिंबल भी बीजेपी का नहीं है, सहयोग बीजेपी का है। और इसलिए जो चुनाव है उस चुनाव में बीजेपी के कार्यकर्ताओं की ज़रूरत बहुत ज़्यादा थी, और इस वजह से कल जो वाक़या हुआ वो तस्वीरें फ़िलहाल सोशल मीडिया पर वायरल हैं। जी।